वेलकम बैक टू दिस एरर करेक्शन सीरीज। आज हमने आपके लिए कुछ डिफिकल्ट सेंटेंसेस लाए हैं। पहले तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से सेंटेंस से एरर को डिटेक्ट करने की कोशिश करोगे ताकि आप अपने ग्रामर की लेवल को चेक कर सको और उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके आंसर्स को मैच करो। द फर्स्ट सेंटेंस इज द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज पेपर इन इंडिया। इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे द हिंदू को बाकी न्यूज़पेपर्स के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन हमने जो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए वर्ड यूज किया है दैट इज मोस्ट, और मोस्ट हमें पता है इट इज सुपरलेटिव डिग्री, और कंपैरिजन के लिए हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं एंड द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मोस्ट इज मोर। तो सेंटेंस के इस पार्ट में एरर है एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी द हिंदू इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज पेपर इन इंडिया। My sister asked me that how long I would stay there। अगर हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे, ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच में है जहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए डेट का यूज करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस की तरफ अगर हम देखेंगे यहाँ पे my sister asked, तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा सेंटेंस है इट इज इन इंटरोगेटिव फॉर्म। ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन फॉर्म में है। तो रूल जो हमारे पास है वो ये है, जब भी हमारे पास कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन फॉर्म में होगा तो इनडायरेक्ट करने के लिए हम क्वेश्चन में डेट का यूज नहीं करते। तो द करेक्ट सेंटेंस विल बी माई सिस्टर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। The company reports that the demand for their computers are growing every day। इस सेंटेंस को एनालाइज करने के लिए पहले हमें देखना होगा what is growing। The demand is growing। जब हम देखते हैं कि डिमांड ग्रो हो रही है, डिमांड खुद सिंगुलर फॉर्म में यहाँ पे यूज हुआ है, तो वी कैन से द डिमांड आर ग्रोइंग। इस आर का एग्रीमेंट यहाँ पे कंप्यूटर्स के साथ नहीं है, इसका एग्रीमेंट यहाँ पे डिमांड के साथ है। डिमांड खुद सिंगुलर में है तो आर को हम इससे रिप्लेस करेंगे। द करेक्ट सेंटेंस विल बी द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स इज ग्रोइंग एवरी डे। The officer as well as the assistants absented themselves from the office। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये एक सब्जेक्ट और ये दूसरा जो यहाँ पे यूज हुए हैं, इनको हमने as well as जो हमने कंजक्शन के तौर पे यूज किया है इनसे जोड़ा है। as well as के लिए हमारे पास जो रूल है वो ये है कि इसके बाद जो भी प्रोनाउन हम यूज करेंगे उसका एग्रीमेंट पहले सब्जेक्ट के साथ होगा, वो सब्जेक्ट जिसको हमने as well as से पहले यूज किया है। द ऑफिसर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हिमसेल्फ का यूज करेंगे, themselves का यूज नहीं करेंगे। So the correct sentence will be the officer as well as the assistants absented himself from the office। In his concluding remarks, he said almost nothing worth listening to। इस सेंटेंस को अगर हम एनालाइज करेंगे, in his concluding remarks means in the end, he said almost nothing worth listening to। worth listening means something जो सुनने के लायक हो, जिसका कंटेंट बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पे जो ये to का यूज हुआ है इट इज सुपरफ्लस, इसकी यहाँ पे कोई यूजेज नहीं है, इसको हमें ओमिट करना पड़ेगा। द करेक्ट सेंटेंस विल बी इन हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स he said almost nothing worth listening। He was late for school and punished। इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे, he was late for school, यहाँ तक तो हमारा जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है, and punished यहाँ पे हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ये जो यहाँ पे punish की सेकंड फॉर्म यूज हुई है punished, इसका ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग है, यहाँ पे हमें was को ऐड करना पड़ेगा। For example, he was late for school and was punished। So the correct sentence will be he was late for school and was punished। Your name precedes before mine in the admission list। अब यहाँ पे देख लीजिए, precedes means किसी दूसरे से पहले आ जाना, किसी चीज से पहले आ जाना, तो before का यहाँ पे कोई यूज नहीं बनता, ये यहाँ पे redundancy हुई है, before को हम omit करेंगे and the correct sentence will be your name precedes mine in the admission list। I wonder why are you tinkering with wire? You might get a shock। In this sentence ये वाला पार्ट तो हमारा ठीक है, you might get a shock, आपको शॉक लग सकता है। In this sentence अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, बिकॉज why से पहले हमने I wonder का यूज किया है और क्वेश्चन हमेशा डायरेक्टली why से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है are you, ये स्ट्रक्चर हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, why are you। यहाँ पे क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था that should have been why you are tinkering with wire। तो इन दोनों की पोजीशन हम एक्सचेंज करेंगे and the correct sentence will be I wonder why you are tinkering with wire, you might get a shock। Sunil is far superior than Mohan in maths। ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे superior के साथ हम than का यूज नहीं करते, we use to with superior and inferior, ऐसे जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं, तो than को हम to से रिप्लेस करेंगे and the correct sentence will be Sunil is far superior to Mohan in maths।
No sooner did I finish my speech, I was subjected to a barrage of questions. इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे ये जो हमारे पास no sooner है इसके साथ हमेशा और एक वर्ड यूज होता है, ये हमेशा पेयर में यूज होता है and that word is then. So the correct sentence will be no sooner did I finish my speech, then I was subjected to a barrage of questions. We should arrange for a porter as the luggage are heavy. In this sentence ये जो word luggage यहाँ पे use हुआ है, luggage कोई word नहीं है. The correct word is luggage and luggage is uncountable noun. इसका कोई plural form नहीं है. So the correct sentence will be we should arrange for a porter as the luggage is heavy. Today there are lesser than 50 students in the class. Students हमारे पास countable noun है and we don't use lesser with countable noun. Lesser हम uncountable noun के साथ use करते हैं. Lesser little की comparative degree है. Countable noun के साथ हम fewer का use करते हैं. तो यहाँ पे lesser को हम fewer के साथ replace करेंगे and the correct sentence will be today there were fewer than 50 students in the class. Simran lived in this house since she was 3 years old. इस सेंटेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे हमने since टाइम पीरियड के साथ यूज किया है, 3 years के साथ यूज किया है और since का टाइम पीरियड के साथ यूज जब हम करते हैं वो वाला सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है और ये जो यहाँ पे सेंटेंस है इट इज पास्ट सिंपल. इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी Simran has been living in this house since she was 3 years old. ओके, दिस वाज द लास्ट सेंटेंस ऑफ एरर करेक्शन सीरीज. इनमें से कौन कौन से सेंटेंसेस, कौन कौन से रूल्स आपको नए सीखने को मिले उनको कमेंट में टाइप कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा.